गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी अपने चरम पर भी पहुंच गई है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो कि इंडियन हाउस होल्ड्स में उठता है वो है बिजली के बिल को लेकर, बिजली के खर्च को लेकर, क्योंकि गर्मी की शुरुआत होती नहीं है कि बिजली के बिल में तेजी के साथ में इजाफा होने लग जाता है, बिल बहुत लंबा आने लग जाता है। सबसे पहले घर पहुंचने पर आप सभी का मन करता होगा कि फैन, एसी, कूलर सब कुछ चला लें, लेकिन क्या आपको पता है कि कई सारी जगहों पर हम बिजली वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेवजह हमारा बिल बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, हजारों की तादाद में आ जाता है। सुबह से लेकर अगर रात तक देखा जाए तो घर में एक आवाज जरूर आपने सुनी होगी, वो है मम्मी की आवाज, जो कि गूंजती रहती है, बेटा एसी बंद कर दो, बेटा पंखा बंद कर दो, बेटा टीवी मत खुला छोड़ना। ऐसे कई सारे ताने आपने भी सुने होंगे, बेवजह लाइट क्यों जलती छोड़ दी आदि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार हम अपने बिजली के बिल को कम करें तो कैसे करें, खर्च को कम करें तो कैसे करें। तो चलिए आज मैं आपको यह भी बता देती हूं। एक नजर अपने खर्च पर डालते हैं कि आप अपनी बिजली के बिल को कम करने के लिए कौन से वो कदम है जो कि उठा सकते हैं, और अगर ये कदम आपने उठाए तो आपका बिल कम हो जाएगा और मम्मी के ताने तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। देश में तेजी से बढ़ते बिजली के खर्च के बीच में लोग अब रूफटॉप सोलर की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी तादाद में। कई लोगों का यह भी मानना है कि सोलर पैनल लगवाने के बाद में उनका बिजली का बिल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह दावा पूरी तरीके से सच है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हाल ही में आई कई सारी रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि सोलर सिस्टम लगाने से बिजली के बिल में काफी कमी जरूर आती है, लेकिन हर स्थिति में बिल का जीरो होना संभव नहीं होता है। अब गर्मी के मौसम में बिजली का बिल को आधा कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। रूफटॉप सोलर पैनल का पूरा सच क्या है, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी अपने चरम पर फिलहाल पहुंच गई है, पारा 45 डिग्री 46 डिग्री कई जगह पर है, और उधर बिजली के बिल को देखकर 150 कई जगह पर बीपी दर्ज किया जा रहा है। हर घर में एक ही टेंशन देखने को मिल रही है कि इस महीने आखिरकार 8000 बिजली का बिल कैसे आ गया। आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जो कि हम सब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिल बढ़ जाता है, और अंत में बताऊंगी कि रूफटॉप सोलर पैनल का पूरा गणित आखिरकार क्या है और कैसे अपने बिल को कम किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी टिप से आप अपने 1500 रुपए तक पूरे महीने में बचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहली गलती के साथ में। समस्या को समझो, और मम्मी वाला एंगल भी आपको अच्छे से समझा देती हूं, जिसके बाद में शायद आपको ताने पड़ने कम हो जाएंगे। घर में सुबह से रात तक एक ही आवाज आपको सुनाई देती होगी कि बेटा एसी बंद कर दो, लाइट क्यों जला रखी है, फ्रिज बार बार मत खोलो। ऐसी बातें आपने भी जरूर सुनी होगी, बट मम्मी सही ही बोलती हैं। गर्मी शुरू होते ही बिजली के बिल में 2000 से 6000 का इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं, क्योंकि हम एक दो नहीं बल्कि 7 से 8 छोटी गलतियां रोजाना कर रहे होते हैं, नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। तो आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बताने की कोशिश करती हूं कि अपनी दादी और नानी के नुस्खे कैसे समझें। पेन कॉपी निकालकर नोट जरूर कर लीजिएगा। गलती नंबर 1 जो हम सब करते हैं वो है एसी को 16 डिग्री पर चलाना। हमारा दिमाग क्योंकि ये कहता है कि 16 पर सबसे ज्यादा ठंडा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एसी 24 डिग्री पर सबसे ज्यादा किफायती चलता है। हर 1 डिग्री बढ़ाने की वजह से 6% बिजली बच जाती है, यानी कि अगर आप 16 से 24 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, 8 डिग्री का फर्क होता है, 48% बिजली का बिल आपका कम आएगा। और इसको टिप ये है इसको लेकर कि रात को सोते समय टाइमर लगा दें आप, और 2 घंटे के बाद में एसी को बंद कर दें, पंखा ऑन रखें। 30% बिजली आपकी इससे बचेगी। 8 घंटे रोज चलाया गया एसी तो महीने भर में 2000 रुपए सिर्फ आपके यहीं पे बच जाएंगे, वो भी 24 डिग्री पर चलाने पे। गलती नंबर 2 है पुराना वाला पंखा जो आप यूज कर रहे हैं अपने घर में। घर में 20 साल पुराने पंखे अगर आपके लगे हैं तो वो 75 वॉट खाते हैं। नए 5 स्टार जो फैंस आ रहे हैं वो फैन सिर्फ 28 वॉट खाते हैं। मतलब कि एक पंखा दिन में 10 घंटे अगर चलाया जाए तो महीने के 120 रुपए की बचत होगी। 4 पंखे बदल दिए जाए तो 480 रुपए महीना और 5760 रुपए साल के। एक साल में पंखे का पैसा वसूल लिया जाएगा अगर आप नया भी खरीद लेते हैं जिसकी 5 स्टार रेटिंग हो। गलती नंबर 3 है फ्रिज को दीवार से सटाकर रखना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। फ्रिज के पीछे गर्म हवा निकलती है, अगर दीवार से सटाकर आप फ्रिज को रखेंगे तो फ्रिज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को ठंडा रखने के लिए। इसका समाधान यह है कि दीवार से करीबन 6 इंच दूरी पर फ्रिज को रखा जाए, ऊपर सामान बिल्कुल ना रखा जाए। और हां, गर्म खाना सीधा फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए, पहले उसको नॉर्मल टेंपरेचर पे आने दीजिए और उसी के बाद में आप फ्रिज में रखिए। ये 2 काम करने से फ्रिज 15% कम बिजली खाएगा, जिसकी वजह से करीबन 200 रुपए प्रति महीना आप बचा सकते हैं। अब गलती नंबर 4 के ऊपर नजर डाल लेते हैं, जो है गीजर को पूरी तरीके से ऑन रखना, जो कि हम कभी कभी कर देते हैं। सुबह नहाने के लिए गीजर 6 बजे
बजे ऑन किया और उसके बाद में बंद करना ही भूल गए, वो 2 बजे तक चलता रहा मानिए, तो 3 किलोवाट का गीजर 1 घंटे में 3 यूनिट पूरी खा जाता है। 8 घंटे में 24 यूनिट इक्वल्स टू 200 रुपए प्रति महीना। इसका समाधान यह है कि नहाने से 10 मिनट पहले ही आप गीजर ऑन करें, नहाते ही गीजर को ऑफ कर दें, या फिर टाइमर वाला प्लग लो 300 रुपए का ले लें, जो कि टाइमर के बाद में बंद हो जाता है। महीने के 1000 रुपए आप यहीं पर बचा लेंगे। गलती नंबर 5 है फोन का चार्जर प्लग में लगा छोड़ देना, जो कि हम हमेशा कर रहे होते हैं, हर जगह कर रहे होते हैं। इसमें क्या बिजली लगेगी ये सोच के, यही सोचते हैं ना आप लोग भी। इसे कहते हैं फैंटम लोड या फिर वैम्पायर पावर। टीवी, सेट टॉप बॉक्स और माइक्रोवेव का लाल बटन भी यही है। एक चार्जर साल भर में 50 रुपए की बिजली खाता है। घर में 10 चीजें अगर आपकी चार्जर वाली हैं तो 500 रुपए साल की आप यहीं वेस्ट कर रहे हैं। इसका समाधान यह है कि स्विच वाले बोर्ड यूज करना स्टार्ट कर दें। रात को एक स्विच ऑफ किया जाए इन सभी चीजों को। कभी भी टेलीविजन को सिर्फ रिमोट से बंद करके मत छोड़िएगा। गलती नंबर 6 है दिन में लाइट, ट्यूबलाइट्स जलाना। सुबह 10 बजे बाहर चिलचिलाती धूप निकल रही होती है और ड्राइंग रूम में अगर आप बैठे होते हैं तो 2 ट्यूबलाइट जला लेते हैं, जो दूसरी लाइट्स होती हैं उन्हें जला लेते हैं। भाई सूरज भगवान फ्री की लाइट जब आपको दे रहे हैं तो आपको बिना बात के बिजली वेस्ट क्यों करनी है। इसका समाधान यह है कि हल्के रंग के पर्दे आप घर में लगाएं, खिड़की दरवाजे खोलें, घर में सफेद रंग करवाएं ताकि रोशनी का जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो। दिन में 4 घंटे लाइट बंद रखें। 300 रुपए प्रति महीना आप यहां पर बचा लेंगे। तो ऐसे करके आप कई सारे पैसे बचा सकते हैं। गलती नंबर 7, एसी के फिल्टर साफ ना करना, जिसकी वजह से एसी ज्यादा देर आप चलाते हैं। कब साफ किया था आपने फिल्टर, आप खुद ही सोचिए, याद भी नहीं होगा शायद आपको। गंदे फिल्टर्स की वजह से कम 15% ज्यादा बिजली लगती है एसी के द्वारा, ज्यादा कमरे को ठंडा करने के लिए। इसका समाधान यह है कि हर 15 दिन में आप अपने एसी के फिल्टर्स को बाहर निकालें, पानी से धोएं, सुखाकर वापस से लगा दें। 5 मिनट का ये काम है, लेकिन इससे आपका पैसा बचेगा। सर्विस वाले को 500 देने से बच जाओगे और बिल की 400 रुपए प्रति महीना आप बचा पाओगे। और चलिए अब रूफ टॉप सोलर पैनल की भी बात कर लेते हैं। जीरो बिजली का सच क्या है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, रूफ टॉप सोलर पैनल, क्या इससे वाकई में हमारा बिजली का बिल जीरो हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। वो कैसे, ये भी समझा देती हूं। सोलर पैनल कैसे काम करता है, सबसे पहले ये समझिए। दिन में धूप से बिजली बनाई जाती है सोलर पैनल के द्वारा, जो कि एक्स्ट्रा बन जाती है और वो ग्रिड में चली जाती है। इससे जो नेट मीटरिंग होती है उसे कहा जाता है। रात को जब सूरज नहीं होता तो आप ग्रिड से बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जीरो बिल कब आएगा ये भी समझ लीजिए। अगर आपका जो सोलर सिस्टम है वो बड़ा है तो 3 किलोवाट का सिस्टम महीने की 360 यूनिट कुल मिलाकर बनाता है। अगर आपका इस्तेमाल 300 यूनिट है तो हाँ बिल्कुल आपका बिजली का बिल जीरो आएगा सोलर पैनल लगवाने के बाद। अगर धूप अच्छी है वो भी तब, मई जून में फुल धूप होती है बिल जीरो आएगा। दिसंबर जनवरी में धुंध बादल होते हैं तो उसकी वजह से 20 से 30% जो बिजली का बिल है वो आपका थोड़ा बहुत आ सकता है। वहीं जीरो बिल क्यों नहीं आता ये भी सवाल है। इसकी 3 वजह है। बैटरी नहीं है, रात को ग्रिड की बिजली यूज करनी पड़ती है, उसका जो चार्ज है वो भी आपको देना पड़ता है। इसी के साथ में फिक्स्ड चार्ज भी इन ग्रिड्स का होता है। बिजली विभाग 100 से 200 रुपए महीना जो है फिक्स्ड चार्ज इन ग्रिड के ऊपर लेता है, चाहे यूनिट जीरो ही क्यों ना हो। मेंटेनेंस की बात करें तो साल में 1 से 2 बार पैनल को साफ करवाना पड़ता है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस देनी पड़ती है। ये भी कारण है कि आपका बिल जीरो नहीं आता सोलर पैनल लगवाने के बावजूद भी। कितना खर्च आएगा, तो 3 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए 1.8 लाख से 2.2 लाख सरकार 78,000 रुपए सब्सिडी भी इसके ऊपर वापस दे देती है। मतलब आपको 1.2 लाख लगाने पड़ेंगे अगर हर महीने 3,000 रुपए का बिल आपका आता है। तो 3.5 साल में पैसा पूरा वसूल लिया जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया। उसके बाद में 25 साल आप फ्री बिजली का लुत्फ उठा सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप महीने का बिल 2500 से ज्यादा और छत पर धूप आपकी आती है तो आप सोलर पैनल जरूर लगवा लें। इस बीच पीएनबी और एसबीआई जो है लोन देता है। और अब टोटल सेविंग की अगर बात की जाए तो उसको भी जोड़कर देख लेते हैं। तो एसी को बंद रखने से, ज्यादा टेंपरेचर पर चलाने से आपने 2000 बचाए, पंखे से 500, फ्रिज से 200, गीजर से 1000, फैंटम लोड से 100, लाइट से 300, एसी फिल्टर को साफ करने से 400, टोटल हुआ 4500 रुपए महीना, यानी कि साल के 54,000 रुपए इससे आपने टोटल बचा लिए अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करते हैं। ये वीडियो अपने परिवारों के साथ में ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, सोसाइटी के ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिसकी वजह से आपके साथ साथ में उनका भी फायदा होगा।